वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो है भाई डिप्लोमा लैटरल एंट्री वालों के लिए जो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो उनकी चॉइस फिलिंग चल रही है उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। ये वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में आपको यही समझाऊंगा कि भाई आपकी जो सीट मैट्रिक्स है ये सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग में आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, चॉइसेस कैसे करनी है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स जो आई है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ही आप करोगे। सीट मैट्रिक्स में साफ साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची में आपकी एक भी सीट नहीं बची है सिविल इंजीनियरिंग में, वही आपके सीएससी में बची हुई है 15। टोटल जनरल एसटी एसटी BC1 BC2 EWS सब कुछ करने के बाद भी, सब सीट्स मिलाने के बाद भी, और भी अदर कॉलेजेस की सबसे ज्यादा सीट्स बची हैं तो सिर्फ और सिर्फ बची हैं तो कंप्यूटर साइंस के ही डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इससे एक ही चीज सही सही और साबित होती है कि डिप्लोमा में जो मैंने टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस इन झारखंड, चाहे हो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग की वीडियो हो, चाहे मैं सेकंड राउंड की वीडियो में डाला हूं, मैंने हर बार यही बताने की कोशिश की है कि जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है उसमें डिप्लोमा में कम वैल्यू होता है। और बहुत अदर चैनल वाले क्या डिलीवर करते हैं कि भाई आपको जो पसंद आप ले लीजिए। भाई वो 14 15 16 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा कि उसके लिए कौन सा ब्रांच अच्छा है? वो तो हमारा काम है ना उनको अच्छा से समझाना। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो पसंद आ रहा है वो पसंद ना देखें। अभी आपको पता नहीं है, बाद में अभी आप पसंद के मर्जी से ले लोगे ना तो फिर आगे इन फ्यूचर आपको बहुत परेशानी होगी। अगर आपने कंप्यूटर साइंस का मन बनाया है दैट्स ओके, बनाइए, बिल्कुल बनाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस में कोई मैं नहीं रोक रहा हूं। बट लेने से पहले ये चीज याद रख लीजिएगा कि कंप्यूटर साइंस लेने से पहले आपको एक चीज दिमाग में बैठा होना चाहिए कि आपको आगे जाके बीटेक करना है। क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद सिर्फ अगर आप सोच रहे हो कि आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेके बहुत खुश रहोगे, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कहलाओगे, तो आपको कहीं जॉब मिलने नहीं जा रही है, आप फिर इधर उधर दर बदर भटकोगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब्स की भी वैकेंसी आती है डिप्लोमा में वो कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं आती है। ठीक है, तो एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट चुन रहे हैं, चाहे ईसीई भी चुन रहे हैं आप, और या फिर आप आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कुछ भी चुन रहे हो, तो आपको आगे का मन बना के ही रखना होगा कि आपको बीटेक करना है, मींस हायर डिग्री में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे काफी दोस्त लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस कर चुके हैं डिप्लोमा में, बट उनको आगे पढ़ना ही पड़ा क्योंकि ये इट्स अ डिमांड। क्योंकि कंपनीज जो उठाती भी हैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, नो डाउट बीटेक करने के बाद आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट कंपनीज आपके लिए ही दौड़ेंगे अगर आपके पास नॉलेज होगा तो। इसलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि प्लीज प्लीज आप हायर डिग्री के लिए और भागें, और हायर डिग्री नहीं लोगे तो कंप्यूटर साइंस लेना ही मत। ठीक है, अगर किसी को मनी प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम है, तो इतने सारे बीटेक कॉलेजेस हैं, आप हमें मैसेज करो, हम आपको इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कहीं पे भी कमेंट में भी मैसेज करते हो तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अगर कंप्यूटर साइंस से किए हो तो आपके लिए कौन से बीटेक कॉलेजेस हैं, बीटेक कॉलेजेस सस्ता में भी कहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और रेगुलर डिग्री, क्योंकि डिस्टेंस अगर आप डिग्री करते हो, डिस्टेंस एजुकेशन करते हो बीटेक में, तो आपके वैल्यू नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब्स में। तो रेगुलर डिग्री घर बैठे बैठे भी कैसे बीटेक में डिग्री मिल जाता है और कम पैसा में मिल जाता है, ये सब सब हमारे पास ऑप्शंस है। बट आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग चॉइसेस किस तरह रखते हो। ठीक है, सब कोई तो यही बोल देते हैं कि अपना ध्यान से रखना चॉइस, जिसका रैंक ज्यादा है किसी का रैंक कम है तो ये रखो। भाई बताना जरूरी होता है कि किसको क्या रखना चाहिए। मैं तो सबसे पहले भी मना कर दे रहा हूं कि भाई कंप्यूटर साइंस वो ना रखे जिनका आगे का मन नहीं है। जो लोग आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं डिप्लोमा के बाद, अगर वो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो उनको ये ब्रांच ही नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस लेने का मतलब यही हुआ कि आपको बीटेक करने का मन होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ने का मन होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी नोटिस है भाई, नोटिस मैं फिर से रिवाइंड करवा दे रहा हूं ताकि डेट्स आपको याद रहे। ठीक है, कि आप जब सेकेंड ईयर में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर आपको 29 को मिलेगी, मींस 27 तारीख तक, मींस परसों तक आपकी चॉइस फिलिंग होती रहेगी। और आपको तो बीटेक वाले, इसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बीटेक में भी अपना फर्स्ट राउंड का हमारा वीडियो देखा होगा, बीटेक के काउंसलिंग में भी, तो लॉकिंग ऑप्शन में तो कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। लॉक आपको नहीं मिलेगा। चॉइसेस आपको कैसे भरनी है मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में आपको नहीं जाना है क्योंकि ये फिर से न्यू काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। तो एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आप अपना डालोगे यहाँ पे, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार नंबर अपने आप ले लेगा। उसके बाद एक ओटीपी आएगी, दोनों ओटीपी सेम रहती है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कोई भी एक ओटीपी डालना, उसका नया पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको काउंसलिंग फी पेमेंट देना होगा। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 को 400 रुपए, और SC ST या फीमेल कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी के हैं तो उनको 250 रुपए, ये तो देना ही होगा। ये 400 रुपए और 250 रुपए जब आप पेमेंट करोगे तब आपके चॉइसेस स्टार्ट होंगे फिल होना। जब आप चॉइसेस स्टार्ट हो गए, और मैं आपको बता रहा हूँ
प्लीज रात में पेमेंट मत करिएगा, बहुत किसी का कंप्लीट हो जाएगा और बहुत किसी का फंस भी जा सकता है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हैं आज अपडेट ही नहीं हुई हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट आज छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, इसलिए आप ध्यान रखें आज पेमेंट करने से बचें। कल जब ऑफिस आवर्स स्टार्ट होगा तब आप पेमेंट करिएगा 10 बजे के बाद, तब शायद आप अच्छा रहेगा, बहुत कम किसी का फंसेगा पैसा, नहीं तो ऐसे बहुत पैसा फंस जाता है बीच में स्टूडेंट्स लोग का। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय देख के ऑफिस आवर्स में ही पैसा पेमेंट करें। और मैं आपको बता रहा हूं, जब यहां से पैसा पेमेंट करेंगे तो उसके आगे चॉइसेस ओपन होगी, चॉइसेस में आपको रखना है, आप अपने हिसाब से रखें। अगर किसी का रैंक ज़्यादा है तो प्लीज़ आपके लिए तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही बचे रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स तो उन्हीं में है। क्योंकि बहुत कैंडिडेट जो दिमाग वाले हैं उन्होंने दिमाग लगा के भाई कंप्यूटर साइंस लिया नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा में वैल्यू नहीं है। और प्राइवेट कॉलेजेस में तो ऐसी भी सीट्स बची हुई हैं, जैसे आप देख सकते हो के पॉलिटेक्निक में काफ़ी सीट्स बची हुई हैं, फिर BITT रांची में भी बहुत सारी सीट्स बची हुई हैं। तो मतलब जो भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सीट्स बचा हुआ है, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो ऐसे भी जाके एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारे रेफरेंस का जरूरत है तो हमारे पास भी काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर में कहीं भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स बहुत कम है। और आप फूड टेक्नोलॉजी क्यों ले रहे हो? फूड टेक्नोलॉजी का आपने आगे का करियर नहीं देखा है, तो अगर आपने आगे का करियर नहीं देखा फूड टेक्नोलॉजी में तो प्लीज़ एक बार गूगल कर लें, गूगल करने के बाद ही फूड टेक्नोलॉजी लें, ठीक है। गूगल आपको काफ़ी अच्छा सा जानकारी दे देगा कि फूड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा में करने के बाद आपको झारखंड में कुछ वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर आपको ये स्टेट से बाहर जाके कुछ ढूंढना पड़ेगा। स्टेट से बाहर मतलब किधर? साउथ तरफ। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको साउथ तरफ जाके कुछ ना कुछ अच्छा करना हो, जैसे बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, महाराष्ट्र में, ये सब एरियाज में जाना होगा, चेन्नई तरफ, मद्रास तरफ जाना होगा, जहाँ पे आपको कुछ अच्छे लेवल की एजुकेशन मिलेगी हायर डिग्री में। क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे तो ये ब्रांच लेना ही आपके लिए बेवकूफ़ी का एक सबक बन जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस पे तो मैंने बार बार लेक्चर दे ही दिया। उसके बाद अगर आप देखो, आप अपने हिसाब से देखो, रैंक जिसका ज़्यादा है उनके लिए तो काउंसलिंग बचा ही नहीं है सरकारी कॉलेजेस में। जिनका रैंक 500 से नीचे है वही लोग सरकारी कॉलेजेस में हाथ मारेंगे, और जिनका रैंक 500 से ऊपर है, मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ आप लोग कंप्यूटर साइंस पे हाथ तभी मारिएगा जब आपको लगे कि आप बीटेक करने तक जा सकते हैं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट लोग फाइनेंशियली उतना ताकतवर होते नहीं, उनके पॉकेट पावर उतनी होती नहीं कि वो बीटेक तक होल्ड कर पाएंगे। तो हमारे पास बहुत ऐसे ऑप्शन है जो आपको बीटेक कंप्लीट करने में मदद करेंगे और कम पैसे में भी आपका बीटेक कंप्लीट कर देंगे और आपको रेगुलर डिग्री भी देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा कि आप लॉक करने के लिए परेशान ना हो, लॉक अपने आप हो जाएगा 27 तारीख के बाद, जो भी आपने चॉइसेस रखे हैं। तो अगर किसी को भी रैंक बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ आप कंप्यूटर साइंस सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। और सरकारी कॉलेजेस तो ऐसे भी आपको नहीं मिलेंगे अच्छे ब्रांचेस, क्योंकि वो तो टॉप रैंकर्स उठा के ले जाएंगे जिनका 500 के अंदर या 1000 के अंदर रैंक है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले आप सोच लें, उनके फीस स्ट्रक्चर देख लें, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस का तो हमने रिव्यूज़ बनाया है, बट अभी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका रिव्यूज़ बनाना बाकी है, जो कि नेक्स्ट ईयर के काउंसलिंग तक मिल जाएगा। तो मिलता हूं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।